विगत वर्षों में देश में जलमार्ग विकास का एक नया दौर चला, जिसके अंतर्गत वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया एवं गुवाहाटी के निकट पांडु में मल्टी मोडल टर्मिनल बनाए गए तथा NW1 पर फरक्का में नए लॉक गेट का निर्माण किया गया। साथ ही पूरे भारत में कई नदियों पर छोटे बड़े इंटरमोडल टर्मिनल और कम्युनिटी जेटियों का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को न सिर्फ आवाजाही में सुविधा हो बल्कि माल ढुलाई भी निर्बाध रूप से हो सके। जलमार्गों के विकास से यातायात के इस साधन से माल ढुलाई 2013-14 में 18 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 126 मिलियन टन हो गई है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में किफायती पर्यावरण अनुकूल जलमार्ग परिवहन की महत्ता को समझा। तो हाईवे है, एयरवेज है, रेलवेज है, अब आपके सामने है वाटरवे। और देश के अंदरूनी क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 111 जलमार्गों को विकसित करने का संकल्प लिया। जलमार्गों के विकसित होने से विगत कई वर्षों में जलमार्ग 1, 2, 3, 4, 5 और 16 पर यात्री और माल ढुलाई को एक नई दिशा मिली। This is the way you have extended your special contribution to the growth of India's Bangladesh long-standing friendship more strong and stronger. विशेषकर जलमार्ग 1, 2, 16 और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के विकसित होने से दोनों देशों के बीच व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। 1971 में ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय से ही भारत के साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच सदियों से ही सामाजिक एकरूपता रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार मुख्यतः जलमार्ग और सड़क परिवहन से ही किया जाता है। नदियों की भौगोलिक स्थिति के कारण आपसी व्यापार की वास्तविक क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में जलमार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच जलमार्ग संपर्क मुख्य रूप से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर निर्भर है, जिसके ट्रेडिंग पॉइंट्स मुख्यतः राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर पश्चिम बंगाल के हेमनगर में और उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित असम के धुबरी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 में बदरपुर और करीमगंज तथा त्रिपुरा के सोनामुरा में है। बांग्लादेश में बोल्डर, स्टोन चिप्स, फ्लाई ऐश और अन्य कार्गो सामग्रियों की मांग बढ़ रही है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से निर्यात हो रहा है। इसी क्रम में एक नए प्रोटोकॉल रूट जो माया सुल्तानगंज अरीचा से होते हुए असम के धुबरी को जोड़ता है। ये नया रूट पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की दूरी को लगभग 930 किलोमीटर कम कर देगा। चूंकि ये रूट बांग्लादेश से होकर गुजरता है, इससे निर्यात को भी भारी बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 16 के बीच कार्गो परिवहन के लिए समय और लागत में कमी आएगी। वर्तमान में माया अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल के आसपास का उत्पाद और अन्य स्थानीय सामान पश्चिम बंगाल के महादीपुर में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से ट्रकों द्वारा बांग्लादेश को निर्यात किया जा रहा है, जिसकी लागत अधिक है और इससे सड़कों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। भारत बांग्लादेश के इस प्रोटोकॉल रूट नंबर 5 और 6 के शुरू होने से यातायात एवं परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जो कम खर्चीला, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस मार्ग से माल ढुलाई की कुल क्षमता लगभग 2.6 मिलियन मैट्रिक टन है। माया टर्मिनल एक निजी ऑपरेटर द्वारा बनाया गया है और इसकी सफलता अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में और अधिक निजी कंपनियों को आकर्षित करेगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड तथा इमिग्रेशन विभाग ने एक साथ एक लय में कार्य करते हुए इस टर्मिनल को सुचारू रूप से शुरू करने में अथक प्रयास किए। साथ ही बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे ये टर्मिनल निर्बाध रूप से कार्यरत हो पाया। माया अंतर्देशीय जल परिवहन के संचालन और माल ढुलाई के सुचारू रूप से शुरू होने से दोनों पड़ोसी देशों के साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस टर्मिनल से क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास होगा और नए रोजगार का सृजन होगा।